नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉप्स क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है बच्चों, आने वाले 14 तारीख को या 15 तारीख को आपके सीटेट का एग्जाम है, जिसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग 2-3 वीडियोस के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसमें हमने सीडीपी के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, हिंदी के किए थे और इंग्लिश पेडागोजी किए थे। आज आपके सामने जो है एवीएस पेडागोजी, आपको पता है कि 15 मार्क्स का आपका एवीएस पेडागोजी होता है, उनके क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं आ चुके हैं, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपको काम आएगा आपके आने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो अभी जितने क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ईवीएस की ये हमारी पहली क्लास होगी पेडागोजी को, ठीक है। तो आज पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, स्मिता wanted to sensitize her learners about gender disparity, ठीक है, and stereotypical related to work, ठीक है। What should Smita choose to do in her class from the following suggestion? मतलब कि आजकल देखते हो कि जेंडर लैंगिक भेदभाव जो होते ज्यादातर हमारे देश में फैल रहा है, क्लास में भी होता है, स्कूल में भी होता है, हर जगह आपको देखा जाता है। तो इस टॉपिक को के प्रति बच्चों को कैसे सेंसिटाइज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो शो फ्लैश कार्ड टू डिफरेंट, फ्लैश कार्ड का यूज करोगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो फ्लैश कार्ड का आंसर कोई वो नहीं है। आस्क ओनली बॉय टू स्वीप द क्लासरूम ऑन डेली, केवल बॉय को कहोगे तो केवल एक को ही पक्ष दे रहे हैं, तो ये भी नहीं है। इनवाइट अ स्टूडेंट्स मदर टू क्लास हु इज ऑन ऑटो ड्राइवर, देखो यहां पर पैरिटी करने का वो है, प्रेजेंट स्टूडेंट्स विद स्टीरियोटाइपिकल मॉडल ग्रुप में प्रेजेंट करें। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, थर्ड। ऑटो ड्राइवर जो ग्रुप में आप एक किसी मदर को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब ये है कि देखो कोई भी काम कोई भी कर सकता है, यानी कि यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि जो वर्क है वो किसी पर्टिकुलर जेंडर का नहीं होता, सबके लिए कोई भी किसी प्रकार का वर्क कर सकता है। तो यहाँ पर कहने का पैरिटी शो हो रही है। तो डिस्पैरिटी के अगर आपको वो अगर बच्चों को सेंसिटाइज करना है तो बच्चों को आप ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो बेस्ट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, थर्ड, ठीक है। तो पैरिटी दिखानी है, पैरिटी में हमें सभी लिंक को ना समान, जो सभी जेंडर होते हैं सभी को समान रूप से प्रेजेंट करना होता है बच्चों, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, हमारा थर्ड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईवीएस टीचिंग टीचर्स हु encourage his or her children to observe animals and make pictures on their ओन, मतलब कि वो बच्चों को ईवीएस में पिक्चर्स दिखाती है, मतलब कुछ ऑब्जर्व करने के लिए कहती है एनिमल्स को, और वो कहती है कि फिर इस मेक ए पिक्चर, एक पिक्चर बना के दिखाओ। तो वो क्या डेवलप करने की कोशिश कर रही है, डेवलप क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है कि क्रिएटिविटी यानी कि बच्चों में सृजनात्मक कौशल का विकास करना चाहती है, बात सही है। डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन स्किल ऑफ चिल्ड्रन, ये भी ठीक है कि ऑब्जर्व करने की एबिलिटी डेवलप करने की कोशिश कर रही है। और लिखा हुआ है डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन, एस्थेटिक सेंस भी डेवलप करने की कोशिश करती है। तीनों बात सही है बच्चों। इसका आंसर क्या होगा बच्चे, आपका सौंदर्य का विकास भी हो रहा है, क्रिएटिविटी भी डेवलप हो रही है बच्चे के अंदर, और साथ में क्या हो रहा है, अवलोकन स्किल भी डेवलप हो रही है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ए बी सी, यानी कि डी इसका क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, Which of one of the following should not be the objective of teaching AVS a primary level as per NCF 2005? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, आपको पता है ये बहुत बड़ा अच्छा एक डॉक्यूमेंट है जो कि बच्चों को लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करता है। इस पर एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है, इवन कॉमन टॉपिक है ये हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, पेडागोजी सब में पूछा जाता है। टू ट्रेन चिल्ड्रन टू लोकेट एंड कॉम्प्रीहेंड रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट, ये तो होना चाहिए, ये तो है। नॉट पूछा है तो ये तो नहीं होना चाहिए, तो होता है, ठीक है। टू डेवलप प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल्स अमंग चिल्ड्रन थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंट इश्यूज, क्वांटिटेटिव की बात की जा रही है, थोड़ा बहुत ये वीक आंसर है। टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड पर्टिकुलरली इन द रिलेशनशिप ऑफ नेचुरल, ये भी होना चाहिए, ये तो नॉट पूछा तो ये भी नहीं होगा। टू एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटिंग एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज टू एक्वायर बेसिक कॉग्निटिव स्किल्स, तो हाथ पर क्रिया कला बच्चों को कराओगे, ये भी होता है, ये भी स्किल से आ जाता है। कौन सा नहीं आता, केवल क्वांटिटी की बात की जा रही है, तो नॉट पूछा है ना, इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव है ना, इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव वाला है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा सेकंड। बाकी तीनों ऑब्जेक्टिव होते हैं, बी वाला ऑब्जेक्टिव इसके अंदर नहीं होगा, केवल क्वांटिटेटिव स्किल्स नहीं है, तो तुम्हें क्वालिटेटिव स्किल्स हमें डेवलप करनी है बच्चों के अंदर अबाउट द एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, हमारा बी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, EVS for class 3rd to class 5th is a subject are which integrated, देखो इंटीग्रेट की बात यहां पर की गई है, और एनसीएफ ने बात कही भी है कि जो EVS है
ईवीएस के अंदर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को अंदर ईवीएस के अंदर ही हम बच्चों को कुछ साइंस के चीजें भी बताएंगे और कुछ जो टॉपिक्स होंगे वो सोशल साइंस भी होंगे, यानी कि ईवीएस को के अंदर ही हम साइंस और सोशल साइंस से जोड़कर सिखाएंगे। जब किसी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट जोड़ के सिखाया जाता है उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो कॉन्सेप्ट इशू ऑफ सोशल साइंस एंड साइंस को पहला ही इसका आंसर है कि एनसीएफ ने भी बात कही है कि ईवीएस के अंदर ही बच्चे को हम सोशल साइंस और साइंस की पढ़ाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट्स आपस में क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, यानी कि आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो इसका आंसर जो है बच्चों आपका पहला ही होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, हमारा फर्स्ट इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये कहना कि किसके द्वारा कहा गया है, एनसीएफ 2005। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इन EVS concepts and issues have not been compartmentalization into science and social science by, मतलब कि have not been मतलब कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं किया जा रहा है साइंस और सोशल साइंस का। ऐसा क्यों? द चाइल्ड लुक्स एट हिज एनवायरमेंट इन ए होलिस्टिक मैनर, इट इज गुड टीचर लर्निंग स्ट्रेटेजी, इट इज फॉर डिक्रीजिंग द सिलेबस लोड, सिलेबस ऑफ EVS हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड एज सच बाय CBSE, है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इश्यूज हैव नॉट बीन कंपार्टमेंटलाइजेशन इनटू साइंस एंड सोशल साइंस, मतलब बांटा नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि चाइल्ड लुक्स एट हर एनवायरमेंट इन अ होलिस्टिक मैनर, क्योंकि ऐसा क्यों है कि सारे सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें पर्पस बच्चे का क्या करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, इसलिए हमें बच्चों को साइंस EVS सबको एक साथ पढ़ाना पड़ेगा। तो सबको अलग अलग करके पढ़ाएंगे तो बच्चों में कॉन्सेप्ट से डेवलप नहीं हो पाएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, हमारा फर्स्ट आंसर होना चाहिए। Which of the following is very important in constructing knowledge in EVS? EVS के अंदर नॉलेज को बनाना है आपको, तो इनमें से आप क्या करोगे? एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर, सक्रिय भागीदारी बच्चों को दोगे, बिल्कुल ठीक है। रिलेटिंग चाइल्ड्स नॉलेज विद द टीचर्स नॉलेज, मतलब बच्चे की नॉलेज से टीचर नॉलेज से मैच करोगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता। लर्निंग EVS आउटसाइड द 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, बिल्कुल क्लासरूम से हटकर पढ़ाओगे बच्चे को, बिल्कुल सही है। और लेटिंग चाइल्ड लोकल नॉलेज टू द स्कूल नॉलेज, हाँ लोकल नॉलेज को स्कूल नॉलेज से हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये बात भी सही है। यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट, मतलब A, C और D। A, C और D आंसर किसमें है, हमारा D वाले ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, हमारा D होगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं बच्चों, ज्यादा पैडागोजी कठिन नहीं होती, बट थोड़ा बहुत समझने की दिक्कत है, समझ जाओगे आप क्वेश्चन तो आराम से इजीली आप क्या कर दोगे, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is not true अबाउट EVS? EVS के बारे में कौन सा सही नहीं है? EVS इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग, बिल्कुल चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग होनी चाहिए, तो बेस्ड तो है, ये नॉट पूछा हुआ यहाँ पर। EVS प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर्स टू एक्सप्लोर देयर एनवायरमेंट, बिल्कुल ठीक है, ये भी होता है। एंड EVS इज डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन, डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन पर बेस्ड है, यानी कि परिभाषाओं पर आधारित है, ऐसा तो नहीं है। परिभाषा वैसे भी जो है ये नेगेटिव वर्ड होता है। एंड नेचर्स ऑफ EVS आर इंटीग्रेटेड, ये तो अभी हमने पढ़ा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ये ही एक पर्पस नहीं है, बाकी सारे EVS को पढ़ाने के पर्पस होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, हमारा C। डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन हमेशा से नेगेटिव वर्ड के लिए होते हैं, और नेगेटिव वर्ड और नेगेटिव क्वेश्चन होता है बच्चों, तो हमें नेगेटिव आंसर ही देना होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, हमारा C होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है Which of the following is not objective of teaching? फिर से नॉट आ गया बच्चों, नॉट ऑब्जेक्टिव, तो नेगेटिव वाला ही आंसर होना चाहिए। टू डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट, एनवायरमेंट डेवलप करना है, बिल्कुल सही है, तो ये तो होगा नहीं। टू एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स एक्टिविटीज, ये भी कहता है ये ऑब्जेक्टिव में, तो ये भी नहीं होगा। टू इनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक नॉलेज, देखो टेक्स्ट बुक, फिर से डेफिनेशन आ गया, यहाँ पे फिर से डेफिनेशन लिखा हुआ आ गया, तो डेफिनेशन लिखा हुआ तो नेगेटिव वर्ड है, अगर नेगेटिव वर्ड है तो नेगेटिव क्वेश्चन जो होता है बच्चों उसमें हमेशा नेगेटिव आंसर ही होगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, C। नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी, ये तो बच्चे में करते हैं हम लोग, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर इसका भी क्या होगा बच्चों, हमारा थर्ड होगा, ये याद रखना बच्चों, तो इसका थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप पोजीशन, प्लेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल स्किल्स, मैपिंग स्किल, पोजिशनल स्किल्स एंड ग्राफिक स्किल। ऑब्वियसली बात है, इसको क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल स्किल। जब डिफरेंट डायरेक्शंस के बारे में नॉलेज देते हैं, प्लेस के डायरेक्शंस के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, तो इसको डायरेक्शन स्किल्स बोलते हैं, यानी कि दिशागत ज्ञान कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है इसको, दिशा आधारित ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, हमारा फर्स्ट होना चाहिए, तो एकदम ईजी आंसर है। आगे देखते हैं।
इन ईवीएस टीचिंग लर्निंग लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू द लाइफ आउटसाइड स्कूल एंड एनरिच इट्स एम्प्लॉइज, मतलब कि हमें बच्चों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए ईवीएस के ज्ञान को। ऐसा क्यों? गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक से बियॉन्ड जाना, लिंकिंग टेक्स्ट बुक टू ग्लोबल एनवायरमेंट इश्यूज एंड कंसर्न्स, होल स्कूल अप्रोच, गोइंग बियॉन्ड करिकुलम। तो ये कहता है कि हमें बच्चों को ना क्लासरूम से, यानी कि जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है, जो क्लास के अंदर पढ़ाया जा रहा है, उससे हमें हट के पढ़ाना है। तो इसका मतलब ये होगा कि गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, कि टेक्स्ट बुक में सारा ज्ञान नहीं है, ज्ञान जो है वो आउटर एनवायरमेंट से क्या है बच्चों आपका जुड़ा हुआ है बच्चे, है ना। तो हमें बच्चों की टेक्स्ट बुक की नॉलेज को ग्लोबली हमें क्या करना है, लिंक करना है, उसके बाहरी जीवन से क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों हमारा सेकंड। तो इसमें केवल बियॉन्ड टेक्स्ट बुक दिया हुआ है, बट बोला लिंकिंग विद आउटसाइड द लाइफ, तो बच्चे के लाइफ से, बच्चों के इश्यू से क्या करेंगे हम, जोड़ते हुए बच्चों को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, है ना। तो इसका आंसर होना चाहिए बच्चों हमारा सेकंड, ठीक है। गोइंग बियॉन्ड करिकुलम, होल स्कूल अप्रोच, गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, आउटसाइड द स्कूल एंड एनरिच इट इंप्लाइज, इट इंप्लाइज करता है। तो ये होगा ग्लोबल, तो शायद इसमें सार्वभौमिक रूप से होना चाहिए। तो आई थिंक इसका आंसर जो है, अगर हम देखें तो बियॉन्ड लिंक करना है बच्चों के एनवायरमेंट से, यानी कि बच्चों के एनवायरमेंट से जोड़ते हुए पढ़ाना, तो मतलब कि टेक्स्ट बुक से अलग हमें बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों हमारा फर्स्ट होना चाहिए, सेकंड नहीं होगा बच्चों, इसका फर्स्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बियॉन्ड टेक्स्ट बुक की बात की जा रही है, तो हमें बच्चों को नॉलेज को बाहरी जीवन से जोड़ते हुए, यानी कि किताब से हटकर हमें ज्ञान को उसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द चाइल्ड द ईवीएस टेक्स्ट बुक हैज अ चैप्टर ऑन स्नेक चार्मर, इट इज इंटेंडेड टू मेक चिल्ड्रन अवेयर एंड टू बी सेंसिटाइज। स्नेक्स के बारे में पढ़ा रहे हैं हम, तो बच्चों को अवेयर करने के लिए क्या, दैट इज एन इलीगल एक्ट फॉर स्नेक चार्मर एज चिल्ड्रन डू नॉट सी देम ऑफन दीज डेज, द स्नेक चार्मर may not harm snake and they need to be provided with alternative before depriving them to their livelihood। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, कि उसको जीवन से कनेक्ट करते हुए चीजों को उनके लाइफ से में कितने इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताया जाएगा। स्नेक्स किस प्रकार से हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है या किस प्रकार से उस चीज को देखी जाती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, 11 का थर्ड होना चाहिए। वुमेन्स आर वीकर देन मैन, इट इज अन, ये देखो जब ये कहते हैं ना कि वुमेन जो है, वुमेन्स जो होते हैं मैन से वीक होते हैं, तो इस प्रकार की सोच को हम कहते हैं बच्चों स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग। क्या बोलते हैं, स्टीरियोटिपिकल, यानी कि इसको हम रूढ़िवादी विचारधारा कहते हैं, रूढ़िवादी विचारधारा, ठीक है। तो रूढ़िवादी विचारधारा है बच्चों ये। तो ऑब्वियसली बात है, जब हम किसी कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं तो उस प्रकार के कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों हमारा, दैट इज सी। नेक्स्ट है, A teacher of class 4 told her student, एक चौथी क्लास का जो टीचर है बच्चों को कहती है, ask some old people if there were plants, A teacher of class 4 told her student, ask some old people if they were plants they has been when they were young but are not seen these days। तो मतलब ये उनको पूछना है कि जो ओल्ड पर्सन से मिलना है कि उन्होंने उस समय कुछ प्लांट्स लगाए थे जो अभी नहीं मिलते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज नॉट लाइक टू बी असेस्ड बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन। क्या चीज बच्चों में डेवलप करना चाहते हो, डिस्कशन, क्वेश्चनियर, एक्सप्रेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन यहां पर नहीं हो रहा, बट हम इस पर डिस्कशन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट एक्सपेरिमेंटेशन तो होता है कुछ करके देखना, कुछ बनाकर देखना। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों हमारा, डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अ टीचर ऑफ क्लास 3 हैड आस्क्ड चिल्ड्रन टू क्लासिफाई द लीव्स ऑफ द फॉलोइंग ट्री, मतलब पत्तों के बारे में बताना चाहती है, इनटू डिफरेंट ग्रुप, लेमन, मैंगो, बेसिल, मिंट, नीम, बनाना एक्सेट्रा। सम स्टूडेंट क्लासिफाई लीव्स एज leaves with medicines value and leaves without medical value, ठीक है। big leaves and small leaves। the teacher mark group A as a right and group B as a wrong, ठीक है।
Which of the following statement reflect the teacher's view of learning and assessment? The activity of focus on the seek information about leaves which can be interpreted differently. Children bring multiple perspective in classroom which is to be appreciated. Children can use multiple way of classifying experience depends upon their and classification task is very specific and structured and there is one right answers. तो क्लास थर्ड से पूछ रही है कि प्लांट जो होते हैं उनके पत्ते किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज देनी है। तो कुछ बच्चे कहते हैं लीव्स आर मेडिसिन वैल्यू एंड लीव्स विदाउट मेडिकल वैल्यूज, मेडिसिन वैल्यूज, बिग लीव्स एंड स्मॉल लीव्स। तो टीचर कहती है मार्क ग्रुप ए एज अ राइट एंड ग्रुप एज अ wrong. That activities on focus on seeking information from leaves which can be interpreted differently. Children bring multiple perspective in classroom which is to be appreciated. इसका फर्स्ट आंसर होगा बच्चों, इंफॉर्मेशन को देना चाहती है डिफरेंट तरीके से, एक ही इंफॉर्मेशन को देने के लिए बात की जा रही है, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, हमारा ए होना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली। हैव यू एवर सीन एनिमल्स अराउंड यू, हाउसेज एंड स्कूल that have small babies, जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, write their home in the textbook। मतलब बताओ अपने घर में आसपास अपने बच्चों को देखा जो जिनके छोटे छोटे वो होते हैं। which process skill assessing through this question, तो उसको ऑब्जर्वेशन कहेंगे हम। अब इसमें क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन एंड क्या करोगे, इसको आप ऑब्जर्व करोगे, रिकॉर्डिंग करोगे, रिकॉर्ड करना ऑब्जर्वेशन, तो इसमें कौन सी प्रोसेस स्किल यूज हो रही है, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कुछ 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए बच्चों, होप कि आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम मैथ्स की 15 पेडागोजी के क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप इतना तैयार कीजिए, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।